महाराज जी, क्या हम किसी को अपनी आयु दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी विधि कृपया बताएं। भगवान के सिवा एक ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। यदि ऐसा कुछ होता तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष, सदानंद जनक जी के यहाँ इतने बड़े महाविराजमान, सब ब्याह लगन पत्रिका सब, लेकिन दशरथ जी का मरण, राम जी का 14 वर्ष वनवास जाना, सिया जी का हरण, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े। अब सोचो, जहां कोमल गद्दों पर चरण रखने में चोट लगने की संभावना थी, उन सिया जी और राम जी को नंगे पैर 14 वर्ष वनवास, कंकड़ कांटे के, कितना कष्ट पड़े। हाँ, हम तो कह दिया केवल 14 वर्ष वनवास, 14 दिन वन में रहना पड़े तो पता चले कितने बड़े बड़े मच्छर, कितने कीट पतंगे, क्या क्या सब कष्ट सहना पड़ा भगवान को। तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये किसी के हाथ में नहीं, ये विधान के हाथ में है। ऐसा होता तो अपने प्यारे की आयु बढ़ा देते कि भाई हम मर जाते तुम जी लो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतना ही जिएगा, इसके बाद लाख उपाय करो मर जाएगा जी। महाराज जी, कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने न पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने न पावे, तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे। ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ, 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले, वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक से, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप राम कृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतने महापुरुष ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा। अरे भगवान ने जन्म लिया, या तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो? भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अतरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया। अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी,
हम तो यहाँ बैठे हैं इतने इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव, किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए दूसरा आ जाएगा, ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचार सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा, है नहीं, भगवान के बल से, भगवान का प्रभाव। ये ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमने लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है। महाराज जी, जब कोई आपसे जाके मिलता था तो मैं कहता तो महाराज जी स्वास्थ्य कैसा, लेकिन आज आपको देख के नहीं पूछा स्वास्थ्य कैसा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिसमें हमारा मन लगे? भक्ति में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मन शांत नहीं रहता। एक ट्राई कर लो, राधा 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 लिखो, राधा मानस पटल के सामने लिखो, राधा राधा। ट्राई करते करते खुद राधा तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप देखो तो कर साथ कुछ और ना करें तब भी चलेगा, कुछ ना करें। यही हम ये तो कह रहे बड़े बहादुर हो, 5 मिनट टिक के तो दिखाओ, एक जगह 5 मिनट टिक के दिखाओ। मन को आप 5 बार राधा बोलोगे, गायब हो जाएगा, देख लेना। राधा 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 आराम से बोलो, फिर पकड़ो, देखो कहां गया। राधा में नहीं होगा, कहीं और जगह होगा, पकड़ना। और महाराज जी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काबू, एक दिन, हाँ बिल्कुल। अब जैसे अपने लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि मतलब 5 मिनट में भाग जाएगा। जहां लगा दिया, बचपन से लगाए रहे, तो जहां लगा दिया घंटों उसी में लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तरंग मार रहा है। और अगर विचार जा रहे हैं, अगर मुख से प्रारंभिक अवस्था में अगर करते रहे तो हाँ, तो वो विचार शांत हो जाएंगे, आगे चलकर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। विचार तो तब तक चलते रहते जब तक मलिनता रहती, और जब मलिनता हटी तो बस जैसे दीवाल घड़ी का से ले चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की घंटा में ऐसे जहां लगा दिया बिल्कुल वहीं स्थित। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कर सके, वहीं स्थित। तो तभी उनकी बाह्य अवस्था के जो खेल होते हैं सबको समझ में नहीं आता। अंतर में डूबे हुए बाह्य खेल कैसे हो सकते हैं? अंतर में चित्तवृत्ति डूबी और बाहर वो व्यवहार कर रहे हैं। यही महापुरुषों की महानता होती है। अब संसार में तो अगर तुम अंदर में डूबना चाहोगे तो बाहर कहोगे हल्ला मत मचाना, तुम नगाड़ा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहां हैं तहां हैं, तुमसे देख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे और चल रहा है, डबल खेल चल रहा है। एक चल रहा है आपसे बात चल रही है, दूसरा हमारा चिंतन चल रहा है। अब कह दो बात करते हुए चिंतन कैसे होगा, तो देख लो बात करते हुए विषय चिंतन होता है कि नहीं होता। तो जहां विषय चिंतन होता है वहां भगवत चिंतन होता है। जैसे तुम्हारा अंदर से जहां राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम जपो तो मन अंदर भागेगा ना संसार की तरफ, वहां हमारा मन भागता है श्री जी की तरफ। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, वो ऐसे भागता है श्री जी की। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई अपराध या हमसे पाप बन जाता है, उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए जितना जाने में होता है या अनजाने में? अनजाने वाला स्वप्न में दंड मिलता है। स्वप्न में देखा चाकू मारी गई तो पीड़ा हुई ना, जब तक जगोगे नहीं तब तक वो पीड़ा भोगनी पड़ेगी। वो अनजाने के पाप का दंड है। जाने में जो आपसे पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शालिनी द्विवेदी जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन? नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने,
ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। 4 जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी, सब संत। देखो भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है और 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुख में जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है।